साधनदाता भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं। परम पूज्य परमादरणीय भ्राता स्मरणीय श्रद्धेय साहित्याचार्य विद्या गुरु श्री मामा जी के प्रति नतमस्तक होते हैं। परम पूज्य परमादरणीय भ्राता स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गुरु जी के प्रति नतमस्तक होते हैं। श्रीमद् ब्रह्म विद्या प्रवचन जिसके अंतर्गत दृष्टांत स्तोत्रम एक विवेचन ग्रंथ का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज चतुर्थ दिवस, कल के सत्र के अंदर कुछ तात्विक बातें हमने यहाँ पर सीखी थी। तो आशा करता हूँ कि आप उस तत्वों को ध्यान में रखकर आए होंगे। पाठ वाक्य किसे कहते हैं? बहुत स्वरूप किसे कहते हैं? जिसके अंदर, जोर से बोलिए, किसी वस्तु के मूल रूप को या शुद्ध रूप को स्वरूप कहा जाता है। अर्थ वाक्य किसे कहा कहते हैं? उमा जी आईने हाँ जी पूजा जी। प्रश्न को सुनकर घबराना नहीं है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाया गया है क्योंकि कल अर्थ वाक्य क्या होते हैं ये आपको नहीं बताए गए थे, लेकिन पाठ वाक्य के अंदर जो छिपा हुआ है वो अर्थ वाक्य होता है। तो ऐसे तत्व पर ज्ञान कल हमने श्रवण किया। इसी के साथ राधा जी दृष्टांत शब्द की व्याख्या बताइए। आपसे पूछा है ये वाली राधा मनीता जी। तो कैसे तत्वपरक ज्ञान का हमने कल श्रवण किया। कल के सत्र को ही आगे बढ़ाते हुए जब
दृष्टांतों की व्याख्या हम करते हैं, उस समय वेद और उपनिषदों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि दृष्टांत परमात्मा को क्यों देने पड़े, या वेदों के अंदर दृष्टांतों का प्रतिपादन क्यों करना पड़ा, और इन शास्त्रों का निर्माण क्यों किया गया। तो कल के सत्र के अंदर आपको श्रुति वाक्य बताए गए थे कि जो वेदों के अंदर ऋचाएं होती हैं उन्हें श्रुति वाक्य कहा जाता है। तो ये सारे के सारे श्रुति वाक्य आपस के अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास ला रहे थे, वाक्यों के अंदर विरोध प्रतीत हो रहा था, जिस कारण मीमांसा शास्त्र को निर्माण करना पड़ा। इस विरोध को समाप्त करने के लिए मीमांसा शास्त्र का निर्माण करना पड़ा। यह बात हुई वेदों की। अब महानुभाव धर्म के अंदर भगवान जी को दृष्टांत क्यों देने पड़े, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने भक्तों को क्षण प्रति क्षण सूत्रों का निरूपण किया। अब हुआ क्या कि कुछ सूत्र ऐसे भगवान जी ने बताए कि जो आपस में विरोधाभास प्रतीत होते हैं। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा कि पूजा पुरस्कारों न स्वीकारो, कि जो आचरणशील संत हैं, जो महात्मा जी हैं, उनके द्वारा यदि किसी का पूजन किया जाए तो उस पूजा को उन्होंने स्वीकारना नहीं है। ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने भक्तों को बताया। और दूसरी तरफ भगवान फिर कहते हैं कि प्रीति विषय होइए। अगर प्रेम से किसी ने आपको कोई वस्तु दी, आपका पूजन किया, तो आपने ले लेना है। अर्थात एक तरफ भगवान जी कहते हैं नहीं लेना, एक तरफ भगवान जी कहते हैं आपने इसको वस्तु ले लेनी है। तो ऐसे विरोध सूत्र जहां पर आ जाते हैं तो उनका स्पष्टीकरण करने के लिए आगे दृष्टांतों की आवश्यकता पड़ी। अब प्रथम सूत्र के अंदर भगवान जी ने कहा कि पूजा पुरस्कारों न स्वीकारावा। अब इसका स्पष्टीकरण क्या किया जाए कि पूजा पुरस्कार का स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई संत अपना पूजन करवाते हैं या कोई उनका पूजन करता है तो उस पूजन से कहीं उनके मन में अहंकार की भावना पैदा ना हो जाए, कहीं उनसे गुरु से अधिक मान मान्यता देने के कारण अधिक वृत्ति ना कर जाए। इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने संतों को आज्ञा दी कि आपने अधिक पूजा पुरस्कार का स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जब भगवान जी ने कहा कि अगर प्रेम से किसी ने कोई वस्तु आपको संपादित करी तो आप अवश्य उस वस्तु को ग्रहण कीजिए। अब क्यों? क्योंकि यह वस्तु दूसरे के द्वारा आपको दी जा रही है, आपका इसमें कोई हेतु नहीं। और दूसरा कि प्रेम से वस्तु लेकर उस वस्तु को अपने पास न रखकर आगे किसी को संपादित कर देना। ऐसे जब विरोधाभास सूत्र आए तो जब पारिमंडलीय आचार्य के जो प्रथम आचार्य हुए आचार्य श्री आदिराज व्यास जी, हमारे इस पंथ के अंदर 3 प्रकार की हमारी शाखाएं चलती हैं। हमारे महानुभाव पंथ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महात्मा जन गुलाबी कपड़े डालते हैं, कुछ ग्रे कलर के डालते हैं और कुछ सफेद कलर के डालते हैं। तो उसके पीछे भी कोई एक कारण है। कारण ऐसे कि हमारे महानुभाव पंथ को 3 शाखाओं के अंदर विभाजित किया हुआ है। उपाध्याय शाखा, कवीश्वर शाखा और पारिमंडलीय शाखा। ऐसे 3 शाखाओं के अंदर हमारा जो पंथ है वो विभाजित है। तो जो पारिमंडलीय शाखा के प्रथम आचार्य हुए आचार्य श्री आदिराज व्यास जी, जब उन्होंने देखा कि ऐसे सूत्रों के अंदर मतभेद प्राप्त हो रही हैं, तो आगे जाकर साधक जब इन सूत्रों का अभ्यास करेगा तो वो दुविधा में पड़ जाएगा। तो दुविधा को समाप्त करने के लिए उन्होंने
एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था लक्षण रत्नाकर। क्या नाम था? लक्षण रत्नाकर। तो लक्षण रत्नाकर इस ग्रंथ के अंदर उन्होंने 32 लक्षण दिए हुए हैं, अर्थात एक वाक्य को सिद्ध करने के लिए आपको 32 प्रकार दिए गए हैं। एक वाक्य को आप 32 प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सांझ का समय हो गया है, शाम का समय हो गया है, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के आप साधक हो, आपने जब सुना कि शाम का समय हो गया है तो आप मन में क्या विचार करोगे कि शाम का समय हो गया है मतलब देव पूजा करने का समय हो गया है। तो ऐसे आप अपने मन में विचार करोगे। जब यही वाक्य बोला जाएगा कि शाम का समय हो गया है और किसी दुकानदार ने ये वाक्य सुना, वो क्या अर्थ ग्रहण करेगा कि दुकान बंद करने का समय हो गया है। ये वाक्य हमने फिर बोला कि सांझ का समय हो गया, अगर किसी ग्वाले ने सुना, वो मन में विचार करेगा कि गौओं को वापस लेकर वो धोना है। और अगर किसी शराबी को हमने कहा कि शाम का समय हो गया है तो वो क्या करेगा? वो भी अपनी व्यवस्था में लग जाएगा। तो ऐसे एक वाक्य के 32 प्रकारों से हम अर्थ निकाल सकते हैं। बुद्धि के अंदर, जेब के अंदर माल होना चाहिए, फिर उतना निकाला जा सकता है। तो आचार्य श्री अनिराज व्यासी इन्होंने सूत्रों के ऊपर, ब्रह्म विद्या शास्त्र के ऊपर 32 लक्षणी टीम का निर्माण किया कि हम सूत्र का जो अर्थ है वो अर्थ कैसे कैसे लगाएं। तो 32 लक्षण कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे, आप अपनी किताबों की तरफ देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्रतिज्ञा, प्रमाण, दृष्टांत, उपपत्ति, व्याकृति, विषय प्रदान, विषय प्रबोधत्व, उत्सर्ग, अपवाद, निषेध, न्याय, विरोध परिहार, काकू, कक्षा, भावार्थ, प्रकरण, अस्तित्व, निर्देश, निर्णय, पक्ष, प्रभेद, आशंका, आक्षेप, कार्य, लक्षण, स्वरूप, कारण, हेतु, संबंध, प्रतीति, विशेषण और प्रतिष्ठा। अब ये जो 32 लक्षण आपको बताएंगे, अगर एक वाक्य को हम पकड़े तो हम अलग अलग प्रकार से उस वाक्य को इन 32 प्रकारों से हम समझा सकते हैं। लेकिन अभी हमने इतना डीप अंदर नहीं जाना है, सिर्फ दृष्टांत के बारे में ही हम बात करेंगे। तो 32 लक्षणों के अंदर तीसरे नाम पर दृष्टांत दिए गए हुए हैं। तो ऐसे दृष्टांत इन 32 लक्षणों के अंदर भी आए हुए हैं। तो व्यवहार के अंदर जब किसी को हमने कुछ समझाना होता है तो हम उसे न्याय देते हैं, उदाहरण देते हैं और दृष्टांत देते हैं। उस आदमी को समझाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन सामान्य भाषा के अंदर अगर हम विचार करें, न्याय, दृष्टांत और उदाहरण, इसको हम एक शब्द के अंदर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब शास्त्रों का विचार करके हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो न्याय अलग प्रकार के होते हैं, उदाहरण अलग प्रकार के होते हैं और दृष्टांत अलग प्रकार के। तो अब इन तीनों का जो विषय विश्लेषण है हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम न्याय किसे कहते हैं कि सर्वप्रथम किसी के द्वारा एक पाठ वाक्य बोला गया। पाठ वाक्य बोलने के बाद उसके अंदर से आपको अर्थ की निश्चिति नहीं हुई। बोलने वाले ने आपके सामने वाक्य बोल दिया लेकिन आपको अर्थ समझ ही नहीं आया। तो उस काम्य अर्थ को संदेह, परिहार, व्यतिरेक और व्याप्ति, ये 4 प्रकार बताए गए हैं। इन प्रकारों के द्वारा सिद्ध जिस तत्व से किया जाता है उसे न्याय कहते हैं। दोबारा कि संदेह, परिहार, व्यतिरेक और व्याप्ति के द्वारा जिस अर्थ को स्पष्ट किया जाता है उसे न्याय कहा जाता है। ये शब्द वाक्य आपको याद करने पड़ेंगे। अब
न्याय होते कैसे हैं। दृष्टांत आप लोगों को समझ आ चुका हुआ है कि जिसके अंदर दृष्ट और अदृष्ट का संबंध होता है उसे दृष्टांत कहते हैं। अब न्याय किसे कहते हैं कि जैसे दंड भूमि का न्याय, क्या बोला मैंने, दंड भूमि का न्याय, ये एक हमारे साहित्य शास्त्र के अंदर न्याय आया हुआ है। अर्थात कि किसी ने कहा कि डंडा चूहे ने खा लिया। जब किसी ने कहा कि डंडा चूहे ने खा लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि क्या चूहा डंडा खा सकता है? नहीं। लेकिन आपको फिर आगे समझाया गया कि उस डंडे के साथ माल पूरा बंधा हुआ था, तो अगर चूहे ने डंडा खाया तो उसने माल पूरा भी खा लिया। ऐसा अर्थ आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो इस न्याय को कहा जाता है दंड भूमि का न्याय। क्या कहा जाता है? दंड भूमि का न्याय। उसके पश्चात काकताड़ीय न्याय। ऐसे बहुत सारे न्याय हमारे साहित्य शास्त्र के अंदर आए हुए हैं कि काकताड़ीय न्याय अर्थात कि जो काम नहीं होने वाला हो वो काम सहज अपने आप हो जाता है। कि जैसे किसी आदमी ने ताली बजाई और बीच में कौवा आ गया, वो मर गया। क्या कभी हो सकता है? नहीं। लेकिन कभी हो भी सकता है कि न होने वाला काम अगर कभी कभी हो जाए तो हम कहते हैं कि ये तो वही बात हुई काकताड़ीय न्याय कि हमने ताली मारी, बीच में कौवा आकर मर गया। तो ऐसे हमारे साहित्य के अंदर ऐसे बहुत सारे न्याय आए हुए हैं। तो हमारा जो दृष्टांत है वो इन न्यायों से अलग है। इसके पश्चात हम दृष्टांतों को उदाहरण भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे दृष्टांत उदाहरण से भी अलग हैं। तो उदाहरण किसे कहते हैं? उदाहरण और दृष्टांत समानार्थक प्रतीत होते हैं, किंतु दोनों के स्वरूप में भिन्न भिन्न अर्थ छिपे हुए हैं। अब हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम है तर्क संग्रह। क्या आता है? तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह के रचयिता महामहिम अन्नम भट्ट ने अपने इस ग्रंथ के अंदर पंच अवयवों का वर्णन किया हुआ है। अब आपको हम शास्त्री पढ़ा रहे हैं कि जो शास्त्री हमने 5 साल के अंदर करी थी, अब हम धीरे धीरे उस शास्त्री के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बताएंगे, उस थोड़े थोड़े को ही याद रखना। तो 5 प्रकार के अवयव बताए हुए हैं। वो कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निमग्न। इनके द्वारा भी आप वाक्य को समझा सकते हो। तो इसके अंदर तृतीय स्थान उदाहरण को दिया हुआ है। तो उदाहरण कैसे है, इसको समझने के लिए हम कैसे समझेंगे कि हमने कहा कि जहां जहां पर अग्नि होती है वहां वहां पर धुआं अवश्य होता है। ये एक सामान्य वाक्य हमने प्रयोग किया। क्या वाक्य बोला मैंने? जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। अब आप बोलोगे मुझे उदाहरण दो। उदाहरण रसोई घर कि रसोई घर के अंदर पुराने समय में जब चूल्हे जलाए जाते थे तो अग्नि से पहले धुआं उठता था। आज तो गैस है, धुआं आता ही नहीं है पुराने समय के अंदर। तो ऐसे आपने एक वाक्य बोला, उस वाक्य को समझाने के लिए आपने उदाहरण दे दिया कि जैसे रसोई घर के अंदर अग्नि जलती है और अग्नि जलने से पूर्व धुआं भी निकलता है, वैसे इस न्याय को समझना चाहिए। अब इसमें आप ध्यान दे सकते हो कि न्याय के अंदर जो दंड भूमि का हमने न्याय दिया, इसमें दृष्ट और अदृष्ट का कोई संबंध नहीं है। उदाहरण दिया रसोई घर का, इसमें भी दृष्ट और अदृष्ट का कोई भी संबंध नहीं है। अब तीसरे नंबर पर हम दृष्टांत की व्याख्या द्वारा पढ़ते हैं कि दृष्टांत किसे कहते हैं। न्याय और उदाहरण समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो नहीं बोल सकते हो। न्याय आपको समझ नहीं आया। न्याय जैसे दंड भूमि का न्याय आपको दिया गया कि जो डंडा था वो चूहे ने खा लिया,
आपके मन में विचार आया कि चूहा डंडा नहीं खा सकता है। फिर आपको किसने कहा कि डंडे के साथ मालपुआ लगा हुआ था, तो डंडा खा लिया, मतलब अगर डंडा खा लिया तो वो मालपुआ भी उसने खा लिया हुआ है। ये अर्थ उसमें से हमने निकाल लिया। अब इसमें दृष्ट वस्तु और अदृष्ट वस्तु कुछ भी नहीं है, इसलिए न्याय दृष्टांत नहीं है। न्याय अर्थात कोई हमने छोटा सा न्याय देकर उस न्याय को सिद्ध कर दिया कि डंडा अगर खाया चूहे ने, उसके साथ मालपुआ भी लगा था, वो भी उसने खा लिया। शब्द में से अर्थ निकालना है, ये है कुछ नहीं, लेकिन जैसा शब्द हमें चाहिए वैसा हमने अर्थ निकालना है। जैसे हमारे मामा जी क्या कहते हैं कि जो शास्त्री होते हैं, शास्त्री करने के बाद उनकी पूंछ निकल आती है, क्योंकि पूंछ मारने के काम भी आती है। कि जब ये लोग शास्त्री कर जाते हैं तो अपने शास्त्री के प्रभाव से एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, और कहते जब आचार्य कर लेते हैं तो इनके सींग भी निकल जाते हैं, पीछे से भी मारते हैं तो आगे से भी मारते हैं। क्योंकि जब साहित्य का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है तो अर्थ कैसे निकालना है ये आपके हाथ में होता है। जैसे हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी का स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं भूतों की बाधा हरे ग्रह तुंग हरे महान। इसका मतलब क्या हुआ? जिनको भूत लग चुके हैं उनकी बाधा हरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, भूतों की बाधा हरे, जिनको जो भूत हैं परमात्मा उनकी बाधा को हरण करते हैं, या जिनको भूत लग चुका है उनकी बाधा को दूर करते हैं। ऐसा हमने अर्थ निकाला। और दूसरा कि हे प्रभु मैं अमित दोषों से भरा हूं, आगे नजर नीचे कर, ये सामान्य वाक्य हमने पढ़ा, लेकिन इसके अंदर अगर छेड़छाड़ की जाए तो हे प्रभु मैं अमित दोषों से भरा हूं, नजर नीचे कर, मैं तेरे आगे खड़ा हूं। एक माहौल की बात है, लेकिन जब आपकी बुद्धि आगे जाएगी तो शब्द को तोड़कर आप अर्थ कैसे निकाल सकते हो? ये तो एक हास्य व्यंग के अंदर अर्थ निकाला हुआ है किसी के द्वारा, लेकिन एक शब्द में से अर्थ कैसे कैसे आप निकाल सकते हो तो वो हमारे शास्त्र के अंदर इन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसे अब दृष्टांत क्या होते हैं ये कल आपको बताया था। तो हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर एक महान पंडित हुए जिनका नाम था आचार्य श्री भीष्माचार्य जी। तो उन्होंने भी दृष्टांत के स्वरूप को और सरल और सुबोध करके बताया हुआ है कि जहां पर दृष्ट वस्तुओं का न्याय देकर अदृष्ट तत्वों को समझाया जाता है वहां दृष्टांत लक्षण होता है। ऐसा आचार्य श्री भीष्माचार्य जी अपने ग्रंथ के अंदर हमें समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। अब दृष्टांत को हम एक दृष्टांत के माध्यम से ही समझेंगे। कल हाथी के दृष्टांत का जिक्र किया गया था, तो अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर हमें हाथी का दृष्टांत दिया हुआ है, तो उस हाथी के दृष्टांत का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब जैसे जैसे हमारा ग्रंथ आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे बीच बीच में दृष्टांत भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। एक बार किसी एक गांव के अंदर हाथी आया। जिस गांव के अंदर हाथी आया हुआ था वो गांव कैसा है? जन्मांत लोगों का। उस गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो कैसे हैं? जन्म से ही अंधे हैं। तो ऐसे गांव के अंदर हाथी पहुंचा, सारे गांव में वार्ता ऐसे फैली आग की तरह की, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। अब सभी के सभी जन्म से अंधे हैं, लेकिन फिर भी हाथी कैसा होता है ये देखने का मन में उत्साह पैदा हुआ। तो सभी अंधे व्यक्ति हाथी के पास जाकर क्या करते हैं? किसी एक व्यक्ति ने हाथी के पांव को हाथ लगाकर देखा,
तो वो क्या देखता है कि हाथी के पांव को हाथ लगाया, किसी ने सूंड को हाथ लगाया, किसी ने कान को हाथ लगाया, किसी ने पीठ को हाथ लगाया, किसी ने पेट को हाथ लगाया, तो किसी ने पूंछ को हाथ लगाया। अब वो सारे के सारे हाथी के अवयवों को पकड़कर स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी को दिखाई नहीं देता वो स्पर्श करके अनुभव में लाकर अपना काम किया करता है। अब हुआ क्या कि सभी एक दूसरे को आवाज मारते हैं कि अरे तुमने हाथी देखा, तुमने हाथी देखा, तुमने हाथी देखा। तो सब आगे से क्या उत्तर देते हैं कि हाँ जी हमने हाथी देखा हुआ है। तो जिसने पांव को हाथ लगाया हुआ था वो कहता है कि अरे हाथी तो खंबे के जैसा होता है, क्योंकि वो एक भी भाग को ही हाथ लगा रहा है। उसके बाद जिसने सूंड को हाथ लगाया हुआ था वो कहता है कि हाथी मूसल के जैसा होता है, जो पहलवान पहलवानी करते समय पकड़ते हैं कि हाथी मूसल के जैसा होता है। उसके पश्चात जिसने कान को हाथ लगाया वो कहता है कि हाथी तो छज्जे के जैसा होता है, जो छज्जा होता है जिसमें धान्य हम साफ करते हैं। जिसने पीठ देखी अब वो क्या कहता है, भाई हाथी छज्जे के जैसा नहीं होता है, हाथी एक दीवार की तरह है, क्योंकि उसकी पीठ ऐसी लंबी होती है। उसके बाद जिसने पेट को हाथ लगाया वो कहता है कि हाथी दीवार जैसा नहीं होता, हाथी बड़े ड्रम के जैसा, क्योंकि पेट उसका गोल होता है। वो कहता है कि हाथी बड़े ड्रम के जैसा होता है। उसके बाद जिसने पूंछ को हाथ लगाया वो कहता है तुम सब झूठ बोल रहे हो, हाथी झाड़ू के जैसा होता है। हाथी की पूंछ को हाथ लगाया किसी ने? नहीं। हाथी की पूंछ को हाथ लगा के देखना, उसकी पूंछ में कांटे होते हैं। जैसे झाड़ू के तीलों को हम हाथ लगाते हैं वैसे उसकी पूंछ पर कांटे कांटे लगे होते हैं। तो ऐसे सभी एक दूसरे को अपना मत प्रतिपादित कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि सभी का आपस में झगड़ा हो गया, कोई किसी की बात को सुनने के लिए राजी नहीं। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि वहां पर एक नेत्र युक्त व्यक्ति आया। वो आकर कहते हैं कि अरे तुम अपने अपने स्थान पर सही हो, ना तो पांव हाथी है, ना कान हाथी है, ना पेट हाथी है, ना पूंछ हाथी है, और ना ही उसका जो पीठ आपने देखी वो हाथी है। इन सबको मिलाकर हाथी बनता है। अर्थात अगर आप पांव को अलग कर दोगे या पूंछ को अलग कर दोगे, कान को अलग कर दोगे, तो आप हाथी को हाथी कभी नहीं बोल सकते हो। जब ये सारे के सारे अवयव जुड़ जाते हैं तब वो क्या बनता है? हाथी। और यहां तक दूर क्या जाना, एक मनुष्य का शरीर ले लीजिए, जब तक वो शरीर अपनी यथास्थिति के अंदर है तब तक हम क्या बोलते हैं कि ये शरीर है। अगर धड़ अलग कर दिया जाए, शरीर अलग कर दिया जाए, तो आप उसको शरीर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ये सिर और ये शरीर, ये धड़ और ये शरीर। तो वैसे ही वो नेत्र युक्त व्यक्ति आकर क्या कहता है कि इन सभी अवयवों को मिलाकर हाथी बनता है। इन अवयवों के अलग अलग नाम होते हैं। अब यहां तक की जो कहानी हमने सुनी ये क्या हो गया हमारा दृष्टांत। इसके बाद अब ये दृष्टांत भगवान जी ने क्यों दिया? अब भगवान जी इतने फ्री तो थे नहीं कि कहानियां सुनाते अपने भक्तों को, लेकिन इस कहानी को सुनाकर, इस दृष्टांत को सुनाकर भगवान जी कुछ और समझाना चाहते हैं। और जो समझाना चाहते हैं उसे कहते हैं दृष्टांतिक। क्या कहते हैं? दृष्टांत के साथ दृष्टांतिक जुड़ा हुआ है। जहां भी दृष्टांत आएगा नीचे दृष्टांतिक आएगा। दृष्टांत अर्थात दृष्ट वस्तु का उदाहरण देकर जो सिद्धांत है अदृष्ट वस्तु को समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है। अब दृष्टांत तो भगवान जी ने दिया, अब भगवान जी समझाना क्या चाहते हैं उसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं। अब सिद्धांत पक्ष के अंदर जितने हाथी के अवयव बताए गए हैं उन सभी के स्थान पर देवताओं की शक्तियों को लिया हुआ है। इस संसार के अंदर
जीवात्मा के पास ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो कैसा है? अंधा। वो व्यक्ति जन्म से ही अंधे व्यक्ति के स्थान पर है। तो अब इस संसार में आने के बाद होता क्या है? जिस व्यक्ति को जो शक्ति प्रकाशित होती है उसे वही परमात्मा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जन्म लिया, जन्म लेने के बाद घर में अगर माता की पूजा होती है तो वो बच्चा भी उस माता की पूजा के अंदर ही बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद वो क्या कहता है कि सब कुछ इन्होंने ही हमें दिया हुआ है। अगर कोई महादेव की भक्ति करता है वो कहता है सब कुछ महादेव ही है। अगर कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है वो कहता है कि सब ब्रह्मा ही है। ऐसे जब ये सभी के सभी लोग एक सभा के अंदर बैठते हैं तो वहां पर कोई कहता है कि ये देवता बड़ा, कोई कहता है ये देवता बड़ा, कोई कहता है ये देवता बड़ा, कोई कहता ये देवता बड़ा। तो उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे उन अंधों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ था वैसे ही जीवात्माओं के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस झगड़े के चलते हुए इन लोगों के बीच परमात्मा का एक ज्ञानी आता है जिसके पास ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान है, जो ज्ञान से युक्त, ज्ञान रूपी नेत्रों से जो युक्त है, वो व्यक्ति उस सभा के अंदर जाता है और क्या कहता है, भाई जिन शक्तियों का तुम व्याख्यान कर रहे हो, जिनके बच्चे बाहर शोर डाल रहे हैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखेंगे, जिनके बच्चे बाहर शोर डाल रहे हैं बालकों से निवेदन अपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखेंगे। तो जब नेत्र युक्त विद्वान व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो उसने क्या कहा कि ये उस परमात्मा की छोटी छोटी शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों से युक्त परमात्मा परमपिता परमेश्वर अलग वस्तु है। तो ऐसे उन्होंने परम सिद्धांत अर्थात परमात्मा क्या होते हैं और देवी देवताएं क्या होती है, इस दृष्टांत को बताकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हमें बताते हैं कि जैसे छोटी छोटी देवता परमात्मा नहीं है, इन सभी देवताओं को मिलाकर सर्व शक्ति से युक्त अलग एक वस्तु परमात्मा होती है। तो हाथी के दृष्टांत को देकर देवताएं अलग होती हैं और परमात्मा अलग होते हैं, ऐसा संदेश ज्ञान इस दृष्टांत के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब पुनः दृष्टांत की व्याख्या पर जाते हैं। दृष्टांत की व्याख्या क्या बताई गई थी आपको? दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्ट वस्तु का उदाहरण देकर अदृश्य वस्तु को समझाना दृष्टांत कहलाता है। अब इस दृष्टांत के अंदर दृष्ट वस्तु क्या हुई? हाथी, और अदृश्य वस्तु क्या हुई? परमात्मा और देवताएं। ऐसे दृष्टांत जिसमें दृष्ट और अदृश्य वस्तुओं को समझाया गया हो, ऐसे दृष्टांतों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात दृष्टांत की जो सरल और सुबोध सुभाषा थी आप सबको यहाँ पर हमने समझाई। अगले पड़ाव के अंदर हम प्रवेश करते हैं कि विभिन्न दार्शनिकों की दृष्टि में दृष्टांत। अब दार्शनिक किसे कहते हैं? तो सर्वप्रथम दर्शन किसे कहते हैं? कि जो शास्त्र हमें जीव, देवता, परमेश्वर, प्रपंच, पुरुष, प्रकृति इत्यादि का ज्ञान करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं, उन सभी शास्त्रों को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन अर्थात देखना। तो हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं उन ग्रंथों का एक ही विषय रहा हुआ है कि इस जीवात्मा को भव सागर से पार करके उस परमात्मा तक पहुंचाना। तो उस परमात्मा तक जीवात्मा को पहुंचाने के लिए सारे के सारे शास्त्र जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, जीव है, देवताएं हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सारे के सारे शास्त्र दर्शन शास्त्र के अंदर चले जाते हैं और हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र भी एक स्वतंत्र दर्शन शास्त्र के अंदर ही जाता है।
मतों को ग्रहण करेंगे कि अन्य धर्म के अंदर जो बड़े बड़े विद्वान हुए वो अपनी दृष्टि में दृष्टांत को क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रसिद्ध कोशकार और संस्कृत विद्वान डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कोश लिखा हुआ है, तो ये अपने उस प्रसिद्ध कोश के अंदर क्या कहती हैं कि दृष्टांत शब्द की व्याख्या करते हुए डॉक्टर श्याम बहादुर जी कहते हैं कि प्रस्तुत विषय को समझाने के लिए कही जाने वाली उसी तात्पर्य वाली कोई पुरानी या वास्तविक घटना, कथा या मिसाल को दृष्टांत कहा जाता है। आप लोगों ने जो व्याख्या आपको पहले बताई गई है उसी को याद रखना है, ये सिर्फ आपने थोड़ा सा सुनकर इसे छोड़ देना है। और आगे ऐसी कथा जिसे सुनकर सदाचार संबंधी प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाए, जैसे स्वामी रामतीर्थ के भाषणों में दृष्टांत की रोचक सामग्री मिलती है, तो ऐसे शब्दों को दृष्टांत इत्यादि कहा जाता है। तो आगे के जो हमारे न्याय दर्शनकार श्रीमन महर्षि गौतम हुए हैं, वात्स्यायन जी हुए हैं, जयंत भट्ट जी हुए हैं, कनाद ऋषि हुए हैं, इन सब के विचार आप घर बैठकर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे विचार अगर आपको सुनाएंगे तो आप जो मूल व्याख्या है उसको भी आप भूल जाओगे। तो इसलिए याद उतना ही रखिए जितना आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग महर्षियों ने दृष्टांत शब्द को अपनी अपनी वाणी के अंदर, अपने अपने ग्रंथ के अंदर कहा हुआ है। तो घर जाकर ये जो छोटा सा अध्याय है इसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात हमारे महानुभाव पंथ के अंदर महान पंडित हुए जिनका नाम था विश्वनाथ व्यास, तो उन्होंने भी सरल और सुबोध दृष्टांत की व्याख्या करी कि दृष्टाचा अंति अदृष्ट भोजविले मनोनी दृष्टांत बोलिए, कि दृष्टांतों को दृष्टांत क्यों कहते हैं, कि दृष्ट वस्तु का न्याय देकर अदृष्ट वस्तु को जिसके द्वारा समझाया जाए उसे दृष्टांत कहा जाता है। हिंदी के अंदर अर्थ सेम ही है, लेकिन मराठी भाषा के अंदर थोड़ा सा उन्होंने फर्क किया हुआ है। इसके पश्चात दृष्टांत और दृष्टांतिक हमने पढ़े, तो दृष्टांतिकों के जो प्रकार हैं उनका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। दृष्टांत और दृष्टांतिकों के प्रकार, जैसे हमने अभी हाथी का दृष्टांत पढ़ा, इस हाथी के दृष्टांत में जो भगवान जी हमें समझाना चाहते हैं वो पूरा का पूरा घटता है, लेकिन कुछ दृष्टांत कैसे हैं उसमें थोड़ा सा ही घटेगा, किसमें बहुत ज्यादा घटावनी होती है, किसी में कम होती है। तो ऐसे दृष्टांतों के प्रकार हम थोड़े से पढ़ते हैं कि प्रथम अंश ग्राह्य दृष्टांत, समग्रांश ग्राह्य दृष्टांत, अन्वय दृष्टांत, अप्रत्यन्वय दृष्टांत, योगज और वास्तव, ये 6 प्रकार के दृष्टांत होते हैं। इसके पश्चात उपप्रकार अतीत दृष्टांत, विद्यमान दृष्टांत, साक्षात या आत्मनिष्ठ दृष्टांत। इनको आप घर जाकर पढ़ सकते हैं कि दृष्टांतों के जो प्रकार होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। उसके पश्चात दृष्टांतिकों के कुछ प्रकार, तो दृष्टांतिक होते क्या है, दृष्टाचेनी व्यवहारे जो अर्थ निर्धारित दृष्टांतिक, कि दृष्ट वस्तु का न्याय देकर अदृष्ट सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया जा रहा है उसे दृष्टांतिक कहा जाता है। तो ये भी 4 प्रकार के कहे जाते हैं, प्रमेय, विधायक, सपक्ष और उपलब्ध। इसके पश्चात हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर दृष्टांत ग्रंथों की परंपरा, जैसे हम दृष्टांत स्तोत्रम एक विवेचन इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर हमने और दृष्टांतों का भी अध्ययन करना हो तो ऐसे कौन कौन से और ग्रंथ हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, तो उन ग्रंथों के विषय में थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आदिकाल से ही जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी लेखन कला को गतिमान रखा हुआ है, ग्रंथों का निर्माण वो करते ही रहे। तो ऐसे
जब दृष्टांत ग्रंथों का हम विवेचन करेंगे तो सर्वप्रथम हमें वेदों की तरफ जाना पड़ेगा, फिर हमें उपनिषदों की तरफ जाना पड़ेगा। आप छांदोग्योपनिषद खोलकर देखिए, उसके अंदर हमें बहुत सारे दृष्टांत प्राप्त होते हैं, लेकिन वेदों के अंदर जो दृष्टांत आए, जो उपनिषदों के अंदर दृष्टांत आए और जो महानुभाव पंथीय दृष्टांत है, उनके अंदर फर्क है। फर्क कैसे कि वेदों और उपनिषदों के अंदर जो दृष्टांत आए हुए हैं, ये दृष्टांत ऋषि मुनियों ने बनाए हुए हैं, और जिन दृष्टांतों का अध्ययन हम करेंगे या कर रहे हैं, ये सारे के सारे दृष्टांत भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की वाणी से निकले हुए हैं। तो परमात्मा की वाणी जो निकलती है श्रीमुख से, उसे क्या कहते हैं? परावाणी। याद रखिए, परमात्मा ने जिस वाणी को अपने मुख से प्रस्तुत किया, चाहे वो सामान्य वाक्य ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए परावाणी के अंदर चला जाता है, उसका महत्व हमारे लिए बहुत अधिक हो जाता है। तो सर्वप्रथम यदि दृष्टांत ग्रंथों की परंपरा की तरफ हम देखते हैं, तो सर्वप्रथम का जो ग्रंथ है वो है आद्य ग्रंथ लीला चरित्र, क्योंकि आचार्य श्री माहिमभट्ट जी के द्वारा ये लीला चरित्र ग्रंथ संकलित किया गया। तो इस ग्रंथ के विषय में थोड़ा सा ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। कलयुग के अंदर लीला चरित्र एक ऐसा ग्रंथ कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कैसे थे, उनकी मूर्ति कैसी थी, उन्होंने ज्ञान कैसा दिया, उपदेश कैसा दिया, यदि सविस्तर में हम जानना चाहते हैं तो इस ग्रंथ का अध्ययन करना हमें नितांत आवश्यक है। तो आचार्य श्री नागदेव जी की आज्ञा लेकर आचार्य श्री माहिमभट्ट जी ने इस लीला चरित्र ग्रंथ का निर्माण किया। तो इस ग्रंथ के अंदर, इस ग्रंथ को 5 भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। तो सर्वप्रथम एकांत काल, पूर्वार्ध काल, उत्तरार्ध काल, द्वापर लीला और अज्ञात लीला। तो एकांत काल किसे कहते हैं? इस विभाग में स्वामी श्री चक्रधर जी के जीवन से संबंधित 105 चरित्र आए हुए हैं। तो इसे एकांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई भी भक्त नहीं है। अर्थात भगवान जी की उस समय प्रवृत्ति कैसी है कि अगर प्यास लगी हुई है तो वो पानी पीते ही नहीं है, अगर चल रही है वो चलते ही जा रहे हैं, रुक गए तो रुके हुए हैं। यहाँ तक कि एक प्रसंग हमें ऐसा प्राप्त होता है कि एक भक्त के घर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी गए हुए हैं। उन्होंने भगवान जी की बहुत सेवा की। रात का समय हुआ, भगवान जी सोए। आधी रात का समय हुआ तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को प्यास लगती है। प्यास लगी, अब भगवान जी उठे, जो सामने मशक रखी हुई थी उसको हिलाकर देखा, उसमें पानी नहीं था। भगवान जी वैसे ही उठे, पानी पीने के लिए गए नदी पर, और उस नदी में जैसे ही पानी पी रहे थे, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का पांव फिसला और नदी के अंदर। अब भगवान जी उस नदी में बहते जा रहे हैं, बाहर निकलने का भी भगवान जी ने प्रयास नहीं किया। इतने विरक्त भगवान जी कि नदी का पानी जहां ले जाएगा, जहां रोकेगा वहां वहीं रुककर फिर चल देंगे आगे जाकर। अर्थात इस एकांत काल के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वैराग्य वृत्ति को धारण किया हुआ है। और भी भगवान जी के मार्मिक प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं कि जैसे एक सुड़ा कटी प्रदेशी, भगवान जी ने वस्त्र कितने डाले हुए हैं, कमर के विभाग में एक कपड़ा लपेटा हुआ है, एक सुड़ा श्रीमुक्ति और सिर के ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ है। इसके अतिरिक्त भगवान जी के पास और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भोजन किसने करना है वो पात्र भी नहीं है। पानी हेच पात्र, पानी कहते हैं हाथों को, कि ये हाथ ही उनके पात्र हो चुके हुए हैं। और बाल भगवान जी के बहुत बढ़ चुके हुए हैं। तो भगवान जी जब जंगल से निकलते हैं उस समय
हवा का झोंका आता है और भगवान जी के जो केश हैं वो कटीली झाड़ियों के अंदर फंस जाते हैं और भगवान जी क्या करते हैं, उधर ही खड़े हो जाते हैं। मतलब कि इतना भी भगवान जी मन में विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं बालों को छुड़ाकर चलूं। वो कहते हैं चलना किस लिए और रुकना किस लिए, इतनी विरक्ति। कोई राहगीर वहां से निकलता है, अगर वो छुड़ाए तो छूटे या हवा का झोंका आए तो छूटे तो मैं चलूं। ऐसे भगवान जी ने वैराग्य करके दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त चलते समय अगर शरीर के ऊपर कांटे लगते हैं तो उन कांटों को भी भगवान कहते हैं तुम भी लगो। और रक्त निकलना शुरू हो चुका है और वो रक्त कैसा प्रतीत होता है कि जैसे श्याम वर्ण गौर वर्ण मूर्ति के ऊपर किसी ने रूपी रत्न जड़ित रखे हो। तो ऐसा भगवान जी का जो काल गया हुआ है एकांत काल, तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने ऐसे जो चरित्र हैं उसे एक चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर बांधा। उस चैप्टर का नाम है एकांत काल, जो कि लीला चरित्र के अंदर रखा हुआ है। इसके पश्चात दूसरे विभाग का नाम है पूर्वार्ध काल। इस विभाग में 487 गद्यात्मक चरित्र। तो पूर्वार्ध काल को पूर्वार्ध काल क्यों कहते हैं? पैटर्न में आने के बाद जब पैसा माता जी की भगवान जी से भेंट हो जाती है और खड़कुली में आचार्य श्री नागदेव जी के संन्यास लेने तक का जो समय है उस समय को पूर्वार्ध काल के अंदर लिया हुआ है। अर्थात जब पैसा माता जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में आती है, उसके बाद पैसा माता जी ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जो देख रेख थी वो आरंभ की। समय पर भगवान जी को भोजन देना, त्रिकाल पूजा अवसर करना, जिस समय भगवान जी को जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो सारा का सारा पैसा माता जी ने आकर भगवान जी को यूं कहें कि परमात्मा ने तो उनको संभाला ही है, पैसा जी ने आकर परमात्मा को संभाला। अगर ऐसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी। आकर भगवान जी का जो एकांत काल था वो समाप्त हुआ पैसा बेटी से लेकर। और ये पूर्वार्ध काल कहां तक चलता है? जब तक आचार्य श्री नागदेव जी का संन्यास नहीं होता। इसके पश्चात उत्तरार्ध काल, ये भी लीला चरित्र के अंदर एक विभाग दिया हुआ है। इस विभाग के अंदर 655 गद्यात्मक चरित्र दिए हुए हैं। तो उत्तरार्ध काल को उत्तरार्ध काल क्यों कहते हैं? खड़कुली से लेकर आचार्य श्री नागदेव जी के संन्यास से लेकर उत्तर पंथ गमन करने तक का जो काल है उस काल को उत्तरार्ध काल के अंदर लिया हुआ है। तो इस काल के अंदर पैसा जी से लेकर बहुत सारे भक्त भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में आए हुए हैं। उसके पश्चात द्वापर लीला, चौथा विभाग लीला चरित्र के अंदर दिया हुआ है। तो इस विभाग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कुछ लीलाएं जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने मुखार बिंद से हमें बताई हुई है, ऐसी 48 लीलाएं और 12 लीलाएं पाद टिप्पणियों के अंदर दी हुई है। तो पाद टिप्पणियां क्या होती हैं कि जैसे आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हो, उस ग्रंथ के नीचे एक छोटी सी लाइन लगी होती है, उससे उसके नीचे बारीक अक्षरों में छोटा छोटा लिखा होता है, उसे कहते हैं पाद टिप्पणियां। और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? फुट नोट। याद रखना, जब आप किसी अच्छे ग्रंथ को खोलोगे उसमें आपको ये पाद टिप्पणियां मिलती ही मिलती हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा होता है, नीचे एक लाइन लगाकर छोटे छोटे अक्षरों में उसका विश्लेषण किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पाद टिप्पणियां और फुट नोट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके पश्चात पांचवा विभाग जिसे कहा जाता है अज्ञात लीलाएं। तो इस विभाग के अंदर 151 भगवान जी के चरित्र दिए हुए हैं। तो इसे अज्ञात नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने लीला किस स्थान पर करी उस स्थान की निश्चिति नहीं है। किस भक्त के साथ करी उसकी भी निश्चिति न होने के कारण जो जिन लीलाओं का पूरा ज्ञान नहीं था उन लीलाओं को अज्ञात लीला के अंदर
आचार्य श्री महिमवर जी ने डाल दिया। तो अब एकांत काल, पूर्वार्ध काल और उत्तरार्ध काल के अंदर जो दृष्टांत थे उसके अंदर बिखरे पड़े हुए थे, तो जिसका आचार्य श्री केशीराज व्यास जी ने आगे जाकर संकलन किया। इसके पश्चात कुछ दृष्टांतों की झलक हमें सूत्र पाठ के अंदर भी मिलती है। तो सूत्र पाठ ये भी लीला चरित्र का एक विभाग रहा हुआ है। तो इसके अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपनी सारी की सारी शिक्षाएं दी हुई हैं। तो अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के कुछ सूत्र जो कि दृष्टांतात्मक प्रतीत होते हैं, जिन्हें दृष्टांत रूपी हम सूत्र कह सकते हैं, उन सूत्रों का हम यहाँ पर थोड़ा सा विवेचन करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने सूत्रों के अंदर आज्ञा देते हैं कि जिस प्रकार श्रृंगार किया हुआ हाथी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार एक मुंडन किया हुआ सन्यासी अच्छा दिखाई देता है। हाथी मुंडरीला निका दिसे, जोगी मुंडरीला निका दिसे। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें आज्ञा क्या दी कि जो सन्यासी है उसने अपने आप को थोड़ा सा सुंदर बनाकर रखना चाहिए, कि जैसे श्रृंगार किया हुआ हाथी अच्छा रहता है, वैसे ही यदि किसी सन्यासी ने मुंडन किया हो, शौर किया हो, तो वो अच्छा लगता है। ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सन्यासी को आज्ञा दी हुई है। अब यह भगवान ने सूत्र बताया, लेकिन ये सूत्र कैसा है? दृष्टांतात्मक। इसमें भगवान जी ने किसका दृष्टांत दिया हुआ है? हाथी का दृष्टांत। हाथी का दृष्टांत देकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने साधु को शिक्षित करते हैं। उसके पश्चात भगवान जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति के लिए संपूर्ण संसार के तानों को सहन करती है, उसी प्रकार एक साधक को परमेश्वर के कारण जगत में दुखों और कष्टों को सहन करना चाहिए। सासुरवास सहावा की, अर्थात ये भी वचन सूत्र पाठ के अंदर भगवान जी ने अपने भक्तों को दिया। और ये भी सूत्र कैसा हुआ? दृष्टांत रूपी ये सूत्र। इसके अंदर पतिव्रता स्त्री का भगवान जी ने दृष्टांत देकर साधक को आज्ञा दी हुई है कि अगर धर्म करते समय आपको कष्ट प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, तो आपके द्वारा उन दुखों को सहन करना चाहिए, ना तो किसी का प्रतिकार करना और ना ही किसी को प्रत्युत्तर देना। ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का हमें संदेश प्राप्त होता है। उसके पश्चात जिस प्रकार एक श्वान निरंतर उष्णता के कारण जलता रहता है, उसी प्रकार एक साधक को परमेश्वर के वियोग के अंदर दुखी रहना चाहिए, जलते रहना चाहिए। ये भी सूत्र हमारा कैसा हुआ? दृष्टांतात्मक सूत्र। अब इसमें भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक कुत्ते का दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे वो कुत्ता चलता रहता है, वैसे ही साधक को दुखी रहना चाहिए उस परमात्मा के वियोग के अंदर। तो ऐसा सूत्र भगवान जी ने दृष्टांतात्मक सूत्र यहाँ पर बताया हुआ है। उसके पश्चात साधक को उस पुरुष की तरह होना चाहिए जिसे पैरों के पीछे खिंचवाकर मारने का दंड देने पर भी उसने बुरा नहीं माना। ये भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का एक चरित्र आया हुआ है। तो वो चरित्र कैसा कि गहरी काढ़िला महात्मा विकरेना, कि उस महात्मा को, वो महात्मा जी इतने सुंदर थे कि उन महात्मा जी को गर्भवती स्त्रियां जब देखती थी तो उन्हें वैसे ही बच्चे पैदा हुआ करते थे। तो पूरे गांव के अंदर पंचायत बिठाई गई कि ये महात्मा जी गलत है, इन्हें दंडित करना चाहिए। तो उन्हें दंड कौन सा दिया गया कि बैलों के पीछे बांधकर जो कच्चा रास्ता होता है उसके ऊपर खिंचवाने का उन्हें दंड दिया गया। लेकिन इतना दंड देने के बाद भी उन महात्मा जी को कुछ नहीं हुआ। इतना भारी कष्ट देने के बाद भी उस महात्मा के मन में कोई भी विकार पैदा नहीं हुआ। तो भगवान जी क्या कहते हैं
कि खैरी काडिला महात्मा विग्रेना तैसिया हुआवे। इतनी बड़ी सजा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने आगे से कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई उनको प्रति उत्तर नहीं दिया। तो साधु को कैसा होना चाहिए कि यदि परमात्मा के कारण थोड़ा सा कष्ट अगर प्राप्त हो गया तो कोई बात नहीं, उसे सहन करना चाहिए। तो ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हमें यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। अगला वचन आप सबके ऊपर ही है। तो भगवान जी कहते हैं कि जैसे शमशान में बैठना कष्टदायी होता है, उसी प्रकार साधक को यदि एकांत में बिठा दिया जाए या पोथी के अंदर बिठा दिया जाए तो उसे वो कार्य दुष्कर लगता है। कि जैसे शमशान के अंदर बिठाओ, वो कहते कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। जब पोथी चलती है तो आप लोग भी बोलते हो कब 5:30 बजेंगे, 5:15 बजेंगे, खत्म करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो भगवान जी ये सूत्र यहाँ पर देते हैं कि जैसे पुराने समय के अंदर शमशान में बैठने की सजा दी जाती थी, आज के समय के अंदर इसको काले पानी की सजा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फांसी की सजा है वो बहुत कम सुनाई जाती है, लेकिन एक और सजा सुनाई जाती है जिस सजा के अंदर वो व्यक्ति किसी से भी नहीं मिल सकता, उसे एक काली कोठरी के अंदर डालकर रख दिया जाता है। मतलब एकांत के अंदर वो आदमी घुट घुट के स्वयं ही मर जाता है। इसे काले पानी की सजा कहते हैं। और पुराने समय के अंदर ऐसी सजा यदि किसी को दी जाती थी तो उसे शमशान में बिठा दिया जाता था, मतलब कि वो डर के मारे वैसे ही मर जाए। तो जैसे उस आदमी को शमशान में बैठना दुष्कर हो जाता है, वैसे ही साधक को एकांत में बैठना दुष्कर प्रतीत होता है। जैसे आपको कहा जाए कि 1 घंटा स्मरण करो एकांत में बैठकर, आप नहीं कर सकते। अगर एकांत में बैठकर पिक्चर देखनी हो तो हम देख सकते हैं, लेकिन स्मरण हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा दृष्टांतात्मक सूत्र भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें बताया। इसके पश्चात आगे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि साधक को कैसा होना चाहिए। जैसे मकोड़ा हटाने पर तथा झाड़ने पर टूट जाता है लेकिन छूटता नहीं है, वैसे ही एक साधक को होना चाहिए कि धर्म पर या धर्म का आचरण करते समय कैसी भी स्थिति आ जाए अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे मकोड़ा जिसने आपके शरीर को पकड़ा हुआ है, आप अगर उसको झाड़ने का प्रयास करते हो तो उसका शरीर टूट जाता है लेकिन वो छूटेगा नहीं। तो उस मकोड़े का दृष्टांत देकर भगवान जी क्या समझाते हैं कि धर्म पर इतने दृढ़ हो जाओ कि आपको कैसी भी स्थिति प्राप्त हो, आपने धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ दृष्टांत और दृष्टांतात्मक सूत्र हमें सूत्र पाठ के अंदर भी मिलते हैं। उसका कुछ नमूना आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके पश्चात तृतीय ग्रंथराज के अंदर दृष्टांत स्तोत्रम आचार्य श्री केशीराज व्यास जी का, जिसको हम अध्ययन कर ही रहे हैं। उसके पश्चात दृष्टांत स्थल, जिसे दृष्टांत मालिका भी कहा जाता है, ये भी हमारे पंथ के अंदर एक बहुत ज्ञानवर्धक हमारा ग्रंथ है। तो दृष्टांत स्थल के भाष्यकार आचार्य श्री मुरारीमल विद्वान जी हुए। ये भी एक बहुत बड़े विद्वान हमारे पंथ के हो चुके हैं, जो खान देश के बुधारगढ़ में रहने वाले थे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पंथ की 3 शाखाएं चल रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? शाखाओं के नाम: पारिमांडल्य शाखा, कवीश्वर शाखा, उपाध्याय शाखा। इसको याद रखिए। तो ये जो मुरारीमल विद्वांस हुए, ये कवीश्वर शाखा के 14वें आचार्य रह चुके हुए हैं और इन्होंने 37 ग्रंथों की रचना की हुई है।
जिसके अंतर्गत दृष्टांत स्थल एक इनकी उत्तम रचना रही है। तो ये भी ग्रंथ हमारे शिक्षण संस्थाओं के अंदर आज के समय में अभ्यास करवाया जाता है। इसके पश्चात दृष्टांत भाष्य, जो कि आचार्य श्री चक्रपाणि व्यास जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। ये आचार्य श्री चक्रपाणि व्यास जी उपाध्याय कुल के 13वें आचार्य हो चुके हुए हैं। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से दृष्टांतों के ऊपर एक भाष्य लिखा हुआ है। इसके पश्चात दृष्टांत स्थल प्रमेय, प्रमेय की व्याख्या आपको मैंने बताई थी कि किसी भी विषय को बहुत विस्तार से लिखना उसे प्रमेय कहा जाता है। जैसे हम निबंध लिखा करते हैं। तो जब प्रमेयों की बात आए तो पंडित विश्वनाथ व्यास पीड़कर, ये जिनका नाम आप श्रवण कर रहे हो, ये हमारे महानुभाव पंथ के ऐसे धुरंधर आचार्य हो चुके हैं कि इनका जीवन अपने आप में एक ग्रंथ बन चुका हुआ है। इनका जीवन हम सबके लिए शिक्षादायी जीवन है। इनके जीवन चरित्र का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। तो इन्होंने दृष्टांतों के ऊपर प्रमेयों का निर्माण किया हुआ है। इसी के साथ हमारे पंथ के अंदर जो स्त्रियां हैं, जो स्त्री साधक हैं, उन्होंने भी अपना बहुत कर्तृत्व दिखाया हुआ है। तो उपाध्याय कुल के अंदर उपाध्याय पोमाइसा नामक एक हमारे भाई जी हुए हैं। उनके शिष्य श्री न्यायवास जी, उन्होंने भी दृष्टांत प्रमेय की रचना करी हुई है। तो ऐसे हमारे पंथ के अंदर दृष्टांतों से संबंधित ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिनका आज के समय के अंदर अध्ययन करवाया जाता है। उसके पश्चात दृष्टांत स्तोत्रम विषय वस्तु विवेचन, अर्थात जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं उस ग्रंथ के अंदर है क्या। विषय वस्तु किसे कहते हैं कि उस ग्रंथ के अंदर कौन कौन से तत्व प्रतिपादित किए हुए हैं। कि जैसे सर्वप्रथम यदि आप विचार करो तो विचार करने पर आपको सर्वप्रथम प्रश्न पैदा होगा कि मैं कौन हूं। यदि आपसे अभी पूछा जाए कि आप कौन हो, आप उसका क्या सटीक उत्तर दोगे? मैं आत्मा हूं। किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब तत्वात्मक बात चले उस समय आपको ऐसा उत्तर देना चाहिए कि उत्तर बहुत अच्छा हो। आप बोल सकते हो अच्छी बात है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो हमने उस आत्मा का उद्धार करना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने जाना कहां पर है। अगर मैं इस संसार के अंदर आया हूं तो मैं क्यों आया हूं। अगर देवताएं इस संसार के अंदर आई हैं तो देवताएं संसार के अंदर क्यों आई हैं। यदि इस प्रपंच की रचना हुई तो प्रपंच की रचना क्यों हुई। इसे स्त्री का देह क्यों मिला, इसे पुरुष का देह क्यों मिला, और हमारे शरीर के अंदर कौन स्थित हुआ बैठा है, किसके द्वारा हम काम करते हैं, कौन हमें अच्छे काम की प्रेरणा देता है और कौन हमें बुरे काम की प्रेरणा देता है, या कौन हमें अच्छे काम से रोकता है और कौन हमें बुरे काम की प्रेरणा देता है। इसके विषय में विचार करो। तो ऐसे जब प्रश्न पैदा होंगे कि कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, इस संसार के अंदर प्रपंच का स्वरूप क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, देवताओं का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे जब प्रश्नों का निर्माण होता है तो उन प्रश्नों का यदि आप उत्तर चाहते हो तो मात्र ब्रह्म विद्या शास्त्र का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो समय आने पर दृष्टांतों के माध्यम से आपको अवश्य समझाएंगे। तो सर्वप्रथम कि जैसे प्रत्येक दर्शन के अंदर किसी ने 16 पदार्थों को मान्यता दी, किसी ने 10 पदार्थों को मान्यता दी हुई है, तो किसी ने 21 पदार्थों को मान्यता दी हुई है। वैसे ही हमारे महानुभाव पंथ के अंदर मात्र 4 पदार्थों को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने मान्यता दी हुई है। वो 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर। इसके अतिरिक्त 5वीं वस्तु इस जगत के अंदर, संसार के अंदर नहीं है।
तो इसके अंदर सर्वप्रथम जीव का स्वरूप क्या है, जीव है क्या। तो सर्वप्रथम यदि आपको पूछा जाए जीव का स्वरूप क्या है, तो आप सर्वप्रथम बोलोगे कि जीव नित्य है। जीव कैसा है? नित्य किसे कहते हैं कि काल त्रयी नाश नहीं। जिस वस्तु का किसी भी काल के अंदर, भूत काल के अंदर, वर्तमान काल के अंदर, भविष्य काल के अंदर नाश नहीं होता है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? नित्य। उसके पश्चात जीव कैसा है? सनातन। सनातन अर्थात पुरातन। पुरातन बहुत प्राचीन, कि ये कब इस संसार में आया, जीव की उत्पत्ति कब हुई, इस विषय के अंदर अभी तक कोई ज्ञान नहीं। इसके पश्चात जीव कैसा है? स्वतंत्र पदार्थ हेतुवादी। जीव कैसा है? स्वतंत्र और स्वतंत्र कर्ता। जीव ही एक ऐसा पदार्थ कहा गया है कि जो अपने मन मर्जी से चल सकता है। तो ये भी एक जीव का लक्षण यहाँ पर बताया हुआ है। उसके पश्चात जीव कैसा है? कैसा है? अनादि सिद्ध। यदि हम बोले कि जीवात्मा को किसी ने बनाया होगा या कभी बनाया होगा, तो हम ये कभी भी विचार नहीं कर सकते हैं कि जीव को कभी बनाया गया होगा या ये इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो ऐसे जीवात्मा के और भी कुछ हम लक्षण ले सकते हैं, जैसे बद्ध मुक्त। ये जीवात्मा का लक्षण कहा गया है कि ये बंधनों में फंसा हुआ है, लेकिन आचरण करके ये मुक्त हो सकता है। ऐसे हमारे जीवात्मा के कुछ लक्षण। उसके पश्चात केवल। केवल किसे कहते हैं कि इसके अंदर परमात्मा के कैवल्य को प्राप्त करने का गुण दिया हुआ है। ये थोड़ा सा हम महावाक्य और निर्वचन प्रकरण के अंदर जा रहे हैं। जिन प्रकरणों को 12 साल के बाद पढ़ाया जाता है, ये लक्षण इत्यादि उस प्रकरणों के अंदर ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जीवात्मा क्या होता है, इस विषय में हमने पढ़ा। लेकिन ये जीवात्मा केवल होने के बाद भी परमात्मा के परम पद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस जीवात्मा के साथ एक वस्तु लगी हुई है, एक कुवस्तु लगी हुई है, जिसे कहा जाता है अविद्या। क्या कहा जाता है? अविद्या। और अविद्या का रंग है काला। कैसा रंग है? और जीवात्मा का रंग कैसा है? स्फटिक मणि की तरह, स्फटिकाकार, जैसे दुधिया रंग होता है नारियल के पानी की तरह। जीवात्मा का रंग कैसा है? नारियल के पानी की तरह दुधिया रंग। तो इसे कहते हैं स्फटिकाकार शास्त्रीय भाषा के अंदर। अब सफेद पानी के अंदर अगर स्याही मिला दी जाए या काली वस्तु मिला दी जाए, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला। तो जीवात्मा का स्वरूप अविद्या से मिलने के कारण काला हो चुका हुआ है। जब तक ये अविद्या जीवात्मा से अलग नहीं होगी, तब तक हम उस परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस विद्या को खत्म करने के लिए ये सारा झंझट शुरू हुआ पड़ा है। अब ये अविद्या आई कहां से, लगाई किसने, इसका भी हमारे पास कोई उत्तर नहीं। जैसा जीव तैजी अविद्या यथा धान कोटा। जैसे चावल की उत्पत्ति होती है, किसने धान देखा हुआ है? चावल उगते देखे किसी ने? पुराने लोगों ने देखे हुए हैं, नए लोगों ने सिर्फ खाए हुए हैं। जब चावल का दाना निकलता है, उसके साथ जो उसका ऊपर का छिलका होता है, उसे धान कहा जाता है, वो भी साथ ही निकलता है। तो अविद्या को ये न्याय दिया हुआ है कि जैसे चावल के साथ वो धान का जो कोना है वो निकलता है, वैसे ही जब का जीव तब की अविद्या। जीव कब आया, अविद्या कब आई, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ परमात्मा के पास ही है। आज तक इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कोई भी नहीं लगा पाया। इसलिए जीवात्मा को क्या कहा गया है? अनादि सिद्ध पदार्थ। अपने आप ही ये पदार्थ पैदा हुआ पड़ा है।
अब बात आई अविद्या की, तो ये अविद्या जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, अविद्या किस चीज की बनी हुई है? तो ये एक प्रपंचिक वस्तु है जो प्रपंच के अंदर आती है। तो इस अविद्या को केवल परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी इसका नाश नहीं कर सकता। अब अविद्या के विषय में हमने पढ़ा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझ आया। आप लोगों को अधिक समझ आने के लिए अविद्या कैसी होती है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया हुआ है। उस दृष्टांत का नाम है वज्र कीटकी का दृष्टांत। क्या नाम है? वज्र कीटकी। इसे हम कर्क रोग भी कह सकते हैं या कैंसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैंसर के अंदर भी क्या होता है, जो कैंसर के जो सेल होते हैं वो भी एक जीवाणु जिसको मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मरते नहीं है। तो जिस बीमारी के ऊपर आज ही संशोधन चल रहा है, भगवान जी ने उस बीमारी का जिक्र अपने दृष्टांतों में पहले ही कर दिया, जैसे वज्र कीटकी जा दृष्टांत। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की आंत के किसी कोने में वज्र कीटकी जैसा एक कीड़ा लगा हुआ था, उसे रोग लगा हुआ था। अब वो कीड़ा कैसा है? ना तो आग से वो कीड़ा मरता है, ना पानी से मरता है, ना शस्त्र से मरता है, ना हथौड़ा इत्यादि मारने से वो कीड़ा नष्ट होता है। ऐसा वो कीटक जीवाणु कि किसी भी प्रकार से उस जीवाणु को आप नष्ट नहीं कर सकते हो। अब वो जो रोगी है वो इस रोग से इतना दुखी हो चुका हुआ है कि परमात्मा इस रोग को खत्म करो या मुझे खत्म करो। अब होता क्या है कि बहुत सारे वैद्य उसके पास आते हैं। कोई एक वैद्य उपाय करने के लिए उसके पास आया, लेकिन हुआ क्या कि वो पहले तो उस वैद्य को रोग ही समझ नहीं आया कि इसे रोग कौन सा लगा हुआ है। जब तक रोग ही समझ में नहीं आएगा तो वैद्य औषध क्या देगा? कुछ वैद्य आए, उन्होंने देखा, जांच पड़ताल की, समझ नहीं आया रोग कौन सा हुआ, वापिस चले गए। फिर कुछ वैद्य दोबारा आए, अब उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया, रिसर्च की, तो क्या देखते हैं कि इस व्यक्ति को कर्क रोग हो चुका है, कैंसर का रोग हो चुका है और इसके कीटाणु को वज्र कीटकी कहा जाता है। उन्होंने रोग का पता तो लगाया, लेकिन अब उपाय क्या करना चाहिए उस वैद्य को उपाय का पता नहीं, वो वैद्य भी चला जाता है। अब इसके पश्चात एक ऐसा वैद्य आया कि जिस वैद्य ने बीमारी का भी पता लगाया और उसके उपचार का भी पता लगाया, और क्या किया, अबे पाची उसको ऐसी वस्तु पिलाई जो नहीं पीने योग्य थी। ऐसी वस्तु पिलाई, हुआ क्या कि वो जो कीटाणु था वो तड़प कर मर गया। अर्थात कैंसर का इलाज हमारे शास्त्रों के अंदर है। आप आयुर्वेद की चरक संहिता शास्त्र को खोलिए, आपको कैंसर का इलाज भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी वही बात कि हम अपने हिंदू शास्त्र को छोड़कर भाग रहे हैं। आज भी आयुर्वेद के अंदर इसमें स्पष्ट उल्लेख आया हुआ है कि 83 अबे पाजी ते तरपड़ोनी मरे, कि उस न पीने योग्य पदार्थ से वो कीड़ा तड़प कर मर जाता है। लेकिन हम अमेरिका तक पहुंच चुके हैं इसकी रिसर्च करते हुए, लेकिन हमने उस चरक संहिता को खोलकर पढ़ने का प्रयास नहीं किया। और अगर आज के समय में प्रयास करोगे तो समझ भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे संस्कृत के कुछ गिने चुने उंगलियों पर गिने चुने विद्वान शेष रह चुके हैं। जब वो भी खत्म हो जाएंगे तो ये जो ग्रंथ आप देखते हो साहित्य दर्पण, ये ग्रंथ ना तो आप आज के समय में इसे पढ़ने के लिए कोई बचा हुआ है, जब जो बचे हैं वो मर जाएंगे तो ये ग्रंथ भी ऐसे के ऐसे रह जाएगा। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कैंसर का भी इलाज भगवान जी ने यहाँ पर बता दिया हुआ है। तो अब दृष्टांत हमने पढ़ा, इसका सिद्धांत हमें क्या भगवान जी बताते हैं कि उसी प्रकार सिद्धांत रूप में शुद्ध जीव स्वरूप पर एक रोग लगा हुआ है,
उस रोग का नाम है अविद्या। क्या नाम है? और इस अविद्या को दूर करने के लिए जीवात्मा क्या करता है? कभी किसी जीव की भक्ति करता है, कभी किसी देवता की भक्ति करता है, जिस कारण देवताएं और जीव इस रोग से उस जीवात्मा को दूर नहीं कर पाते हैं। और वो जीवात्मा और दुखी होकर एक दिन क्या करता है कि अनन्य भाव से परमात्मा की जब वो भक्ति करता है तो परमात्मा उसे अपना ज्ञान दान करके आचरण करवा के उस अविद्या रूपी दोष को दूर कर देते हैं और उसे परमानंद की प्राप्ति देते हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अविद्या का वर्णन किया और अविद्या से छूटना कैसे है। जीव देवताओं की भक्ति छोड़कर परमात्मा की जब हम भक्ति करेंगे तो हम इस अविद्या से छूट सकते हैं, जिस अविद्या के कारण ये सारा का सारा झमेला शुरू हुआ पड़ा है। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल 3:30 बजे आप सभी मंदिर के सभागृह में पंचम सत्र के लिए पधारेंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की